बिहार में बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बुधवार से ही लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द की जाए। दरअसल बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा पटना समेत बिहार में 912 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, लेकिन पटना के बापू परिषद परीक्षा केंद्र पर पेपर मिलने में देरी के कारण परीक्षा बाधित हुई। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि जानबूझकर पेपर देर से लाया गया ताकि धांधली हो सके। इसी कारण यहां की परीक्षा रद्द कर दी गई। लेकिन अब बिहार भर के अभ्यर्थी सभी केंद्रों पर परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर गुरुवार को बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने कहा था कि अगर 1% भी गड़बड़ी पाई गई तो पुनः परीक्षा करवाई जाएगी। इस बीच बीपीएससी ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की पुनर्निर्धारित तिथि का ऐलान कर दिया है। 13 दिसंबर को पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामे के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। यह परीक्षा अब 4 जनवरी को आयोजित कराई जाएगी। इस संबंध में बीपीएससी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आयोग ने कहा है कि ये फैसला निष्पक्ष और सुचारू परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवारों के हित में लिया गया है। इस मामले पर बीपीएससी चेयरमैन ने क्या कहा, सुनिए। सामान्य प्रक्रिया है। सभी सरकारी रिक्रूटमेंट एजेंसियों में इंक्लूडिंग यूपीएससी कि अगर अपरिहार्य कारणवश ऐसे फैक्टर जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके चलते किसी एक परीक्षा सेंटर के किसी कमरे में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे का विलंब होता है तो वो परीक्षा कक्ष के विद्यार्थियों को, और अगर पूरे सेंटर में हुआ है तो पूरे सेंटर के विद्यार्थियों को उतना अधिक समय दिया जाता है। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना विलंब हुआ है उतना। एक नॉर्मल प्रक्रिया है। सभी सरकारी एजेंसी इसी प्रक्रिया के हिसाब से ऐसी स्थिति में अतिरिक्त समय देती है। इस सेंटर पर भी जहां कथित रूप से विलंब से क्वेश्चन पेपर पहुंचे थे, वहां भी बताया गया था कि एडिशनल टाइम दिया जाएगा, आप परीक्षा शांतिपूर्ण दें। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे कक्षों में परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से हो रही थी। ऑल ऑफ ए सडन 1-1:15 बजे के आसपास वही उद्दंडी, असामाजिक और उपद्रवी तत्व जो अभ्यर्थी के रूप में घुसे थे, उन्होंने परीक्षा को बाधित करने के उद्देश्य से जिस परीक्षा हॉल में शांतिपूर्ण परीक्षा हो रही थी उसके भी अभ्यर्थियों के क्वेश्चन पेपर को छीन लिया, हवा में उड़ा दिया, परीक्षा को बाधित करने की कोशिश की। ये भ्रांति फैलाई कि परीक्षा रद्द कर दी गई है, परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हो गया है, हमको लेट से पत्र मिला। इस तरह की उन्होंने भ्रांति फैला के और विद्यार्थी जो शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दे रहे थे उनको उत्तेजित करने की, उनको भी ये उपद्रव में शामिल होने की कोशिश की। हमको काफ़ी सारी ईमेल मिले हैं उन बच्चों के जिन्होंने अपने कंप्लेन में, शिकायत में ये बात कही है कि हम लोग एकदम शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दे रहे थे कि ऑल ऑफ ए सडन और जगह से आके और कमरे से आके लोगों ने हमारे कमरे के विद्यार्थियों को भी, अभ्यर्थियों को भी परीक्षा देने से रोका, हमारे पेपर ले लिए और परीक्षा नहीं देने दिया। हर रूम में 4 कैमरे लगे हुए हैं, तो उसके वीडियो रिकॉर्डिंग फुटेज वो परीक्षा केंद्र के जो केंद्राधीक्षक है और जो अथॉरिटी है उनके पास है, वो उनकी जांच कर रहे हैं। जिनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा उनके खिलाफ मैंने जो कहा उस तरह से पहचान करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। उस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट आएगा तो आयोग उसके आगे भी कार्रवाई करेगा।
बता दें कि 13 दिसंबर को कुमरार इलाके में स्थित बापू परीक्षा केंद्र पर बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने पेपर लीक होने और क्वेश्चन पेपर के वितरण में देरी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। इसके बाद परीक्षा सेंटर के ड्यूटी मजिस्ट्रेट की शिकायत पर पुलिस ने अगमकुआं थाने में 50 से 60 अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। हंगामे के बाद बीपीएससी ने बापू परीक्षा केंद्र पर आयोजित परीक्षा रद्द कर दी, जहां लगभग 12,000 उम्मीदवारों को परीक्षा देना था, लेकिन केवल 5500 उम्मीदवारों ने अपनी OMR शीट जमा की। हालांकि अब बीपीएससी अभ्यर्थी पूरे बिहार में दोबारा ये परीक्षा कराए जाने की मांग कर रहे हैं। जाते जाते इस पूरे विवाद को समझाने के लिए आपको मशहूर शिक्षक खान सर की क्लास में ले चलते हैं। ना यूपी पीसीएस में है, ना कहीं पे ही, ना ही यूपीएससी ने लागू किया। यूपी पीसीएस ने आरओ में लागू करने की कोशिश किया था, बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, बाद में ये चीज़ें को वापस लेना पड़ गया था उन लोगों को। तो आयोग को भी समझना चाहिए, जब यूपी में नहीं हुआ तो यहाँ क्यों लागू कर रहे हैं। दूसरा, केवल 4.25 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, तो भी कोई औचित नहीं बनता है। एक होता है कि आपके पास 1 करोड़ बच्चे फॉर्म भर दिए, आप एक दिन नहीं ले सकते हैं। जैसे रेलवे में नॉर्मलाइजेशन करने का एक ही कारण है कि उनके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, बस यही। सिंगल शिफ्ट और ये जो एक ही पाली में एक ही क्वेश्चन पेपर वाला जो मसला है, उसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, अब जैसे कि आयोग की ओर से कहा जा रहा है कि हम एक ही पाली में परीक्षा लेंगे। देखिए, एक ही पाली में परीक्षा लेने के बाद भी नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। आप सिंगल पेपर लीजिएगा और अलग अलग जिले में अलग अलग क्वेश्चन दे दीजिएगा। दूसरा, एक सबसे बड़ा इसका कारण क्या है, आयोग खुद डिसाइड करता है वो किसका जवाब देगा, किसका जवाब नहीं देगा। उसे स्टूडेंट के टेंशन से कोई मतलब नहीं है। जैसे ये सितंबर में परीक्षा होने वाली थी, फिर बाढ़ वगैरह के कारण नवंबर गई, फिर दिसंबर गई। शुरुआत में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, पूरे अखबार में चलाया गया कि 38 जिले का क्वेश्चन अलग अलग रहेगा। ये 2 महीने से बीपीएससी के टीचर और स्टूडेंट एक मेंटल ट्रोमा से गुजर रहे हैं। पहली बार होगा 38 जिला का क्वेश्चन अलग अलग हो जाएगा। आयोग का कहना है क्या कि इससे पेपर लीक नहीं होगा। तो एक पेपर लीक एक समस्या जैसी भयावह है, वैसे ही नॉर्मलाइजेशन एक भयावह समस्या। अब हमसे कोई कहे कि आपका दाहिना आँख फोड़े कि बायां आँख फोड़े, काहे फोड़ोगे भाई? तो आप अपनी व्यवस्था सही रखिए, पेपर ना लीक हो यहाँ पर। उसके बाद हुआ कि नहीं, 3 पेपर लेंगे। उसके बाद हम लोगों की मीटिंग भी बुलाई गई थी, तो उन्होंने हमें समझाया भी था कि देखिए, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ठीक है। हम लोगों ने कहा था ये मैथ के लिए ठीक है। अब जैसे साड़ी भारतीय ड्रेस है तो महिलाओं के लिए ठीक है। अब आप ये कहिएगा कि खान सर कह रहे हैं कि साड़ी एक भारतीय ड्रेस है, तो क्या हम साड़ी पहन के हम घूमेंगे? आप समझिए, ये मैथ के लिए ठीक है, आईआईटी में लगाइए, हम वो पहले से लागू है, हम कहीं उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जीएस के लिए लागू नहीं है यहाँ पर। तो आयोग इसका खंडन नहीं किया और सबसे बड़ा आग में घी का काम किया। 4 दिसंबर को आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया हर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि हम आपको 3 तरह का पेपर भेज रहे हैं। और यहीं से ये आग फैल गई कि आप 3 तरह का पेपर क्यों भेज रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि आप एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए कि इन 3 पेपर में से किसी एक का ही प्रयोग आप सभी जिला में करिएगा। तो आयोग ने कहा कि हम नहीं बोलेंगे। तो हम लोग को मजबूरी में जाना पड़ा और वापस वहाँ से लौटे इसी आधार पे कि आयोग ने शाम को 7 बजे 8 बजे के बीच में एक नोटिफिकेशन जारी किया कि हम एक ही यूज़ करेंगे। हमारी बात ख़त्म हो गई यहाँ पर। सीधी सी एक छोटा सा नोटिफिकेशन आप ऑफिशियली दे देते तो कभी बवाल नहीं होता। एक शिक्षक से पूछिए, हम लोग चाहते हैं पढ़ाना, शांति से पढ़ाना, 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाने के बाद इतना हिम्मत और होश नहीं रहता।